तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर इस हफ्ते में एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया हो। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि एक्साइड के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है और किस लेवल तक एक्साइड बढ़ सकते हैं, उसका एक पॉजिटिव थिंकिंग मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो एक साइड के बारे में अभी एज ए स्विंग बेसिस में मैं बात करूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मेरा अभी क्या राय है, क्योंकि एक मुझे बहुत शानदार ट्रेड मिला था, उसका टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर जरूर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर मैं वैल्यूएशन को चेक करूंगा कि वैल्यूएशन किस लेवल में है। देखिए, आज देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, 45 के आसपास चला गया। और कंपनी का लोअर सेट कितना है, 20 के आसपास। मतलब एवरेज 5 साल के एवरेज है 20%। और कंपनी के जो हाई लेवल है वो कितना है, 45%। तो बेसिकली देखें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिला। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स इस बार हुआ वो पिछले सालों की तुलना से बहुत ज़्यादा है। और एक्सपेंस के बारे में बात करो तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 180 करोड़ से 185 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के जो मतलब कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसके बारे में बात करूँ तो 768 करोड़ से 1530 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको जरूर देखना चाहिए। और अभी कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो एक टाइम 73 डेज था वो घटते घटते आज कहाँ पे आ चुके हैं, 67 डेज के आसपास। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से कैश कन्वर्जन साइकिल्स को मेंटेन किया। तो जितने कम टाइम लगेगा कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए, उतना ही कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। अभी और एक चीज अब नोटिस करेंगे, ये कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था 46% उतना ही होल्डिंग है। और एफ के पास जो होल्डिंग था 7.228% का, वो होल्डिंग बढ़ के 13% हो चुके हैं। अभी सॉरी, म्यूचुअल फंड के पास 13% हो चुके हैं और एफ के पास देखिए 10 से कितना हुआ, 12-13%। तो देखिए, जब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाई करते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं उस कंपनी को वो ज़्यादा बूस्ट होगा और ज़्यादा उसको ऊपर लेके जा पाएंगे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन पहले से ही उस ट्रेंड में चढ़ चुके हैं। तो देखिए, जब इस एक्चुअली मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं आपको एक बार शेयर करूं तो आपको और भी आसान हो जाएगा। मैं एक साइड पाकिस्तान का खोल के बैठा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है। तो पाकिस्तान का डेटा मत देख लेना, तो वहाँ पे शायद आपको कुछ डेटा अलग दिखे। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं एक साइड के ऊपर मैंने ट्रेड एक्चुअली लिया कोविड के बाद। एक्चुअली मेरा कुछ लेवल इस तरीके से लेवल में है, 200 के आसपास मेरा लेवल है और मतलब बाइंग है। और 200 से लेकर आज कंपनी 400 के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो दुगना से भी ज़्यादा होने के बाद भी मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इस कंपनी के ऊपर अभी एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं काम तो अलग लेवल से कर रहा हूँ। जब जब मुझे ट्रेड मिला है एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस में, तब मैंने ट्रेड लिया। और कहाँ पे ट्रेड मिला, देखिए 2018 से लेकर एक कब बना जब ऑटो सेक्टर में एक बिग फॉल देखने को मिला था, उसी तरीके से इस एक्साइड के ऊपर भी एक बिग फॉल देखने को मिला। देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको अशोक लेलैंड के बारे में भी चर्चा किया था। अशोक लेलैंड सेम टू सेम चार्ट बनाया था और उसके बाद जब ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक इस एक्साइड के जैसे ही देखने को आपको मिल सकता है। तो एक्साइड ने बहुत शानदार तरीके से तेजी से ग्रोथ किया है, टारगेट भी अचीव किया। और जो टारगेट अचीव हुआ उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक चीज़ों को समझिए, कंपनी के ऊपर अभी जो फिलहाल के लिए मेरा सिचुएशन है वो टारगेट अचीव होने के बाद कोई भी फ्रेश एंट्री मेरे इस कंपनी के ऊपर नहीं है। अभी देखिए, कुछ टाइम अगर यहाँ से बिताए, कुछ टाइम यहाँ पे अगर होल्ड करे, इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बर्जर पेंट। तो बेसिकली बर्जर पेंट के ऊपर जिस तरीके से लगातार वो लोअर साइड में ट्रेड करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी 52 का लो बनाते चले जा रहे हैं, तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था कि कंपनी के ऊपर जो रेंज बना था, जो सपोर्ट रेंज बना था, उस सपोर्ट रेंज को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। तो कहाँ तक फॉल दिखेगा उसके रीजन में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पर सबको बताता हूँ। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था, बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था कफ विद हैंडल पैटर्न। तो पहले कप बना, उसके बाद हैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तक गया था। टारगेट यहाँ तक था, यहाँ तक मतलब 740 रुपीज तक था। टारगेट होने से पहले ही कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला। अभी
सिचुएशन को समझिए। कंपनी जिस तरीके से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से नीचे आ रहा है, वो लेवल्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक एक रेंज बना था। उसी रेंज के बेसिस में कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, तो मैं पहले ही आपको मेंशन किया था कि जिस तरीके से अभी लॉस इस रेंज को ब्रेक किया 520 रुपीज़ को, तो यहाँ से अगर रिटेस्ट करके और भी एक ग्रीन सॉरी रेड कैंडल दिखे तो सोचना एक बड़ा फॉल और भी होगा और 440 रुपीज़ तक आने का चांसेस रहेगा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर अभी भी नेगेटिव हूँ, मतलब अभी भी डाउनफॉल होने का चांसेस है, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मतलब अभी भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। और मेरा एंट्री लेवल कुछ 590 रुपीज़ के आसपास है। अगर वहाँ से देखूँ अभी करंट लेवल तक तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18% का करेक्शन हुआ, तो मैं फिर से एवरेज करूँगा 25% में, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रेंज है 440 रुपीज़ के आसपास। तो इस तरीके से मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर फिलहाल की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ा सा वीकनेस में है, क्योंकि सेल्स इस बार भी हुआ थोड़ा सा कम, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ। और एक्सपेंस के बात करूँ तो एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 186 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट 223 करोड़ बना, और 300 करोड़ से 223 करोड़ बना, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेंज है वो कम हो गया, और कम होने के कारण ही शेयर में एक बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस बेसिस में इंस्टीट्यूशन भी देखिए किस तरीके से इस कंपनी का हालत क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने जहाँ पे 1.44% का होल्डिंग रखे थे, वो म्यूचुअल फंड ने खुद माल बेचा और अभी 0.87% के आसपास होल्डिंग है। और एफएस के बारे में बात करूँ तो एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं और मैं भी इस कंपनी को बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, एक स्विंग बेसिस ट्रेड में मुझे अभी लॉसेस चल रहा है। मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको हमेशा फटाफट टारगेट मिल जाएगा, ऐसे होगा नहीं। ऐसे होता तो हर कोई व्यक्ति सारे काम छोड़कर यहीं पे आ जाते। तो आपको पेशेंस रखना होगा। कुछ कंपनी के ऊपर फटाफट टारगेट मिलेगा, कुछ कंपनी के ऊपर टाइम लगेगा, क्योंकि बर्जर मतलब पेंट जो है वो कोई छोटे मोटे कंपनी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मान लेता हूँ इस सेक्टर में बहुत सारे कंपटीशन है, कोई कोई एक सेक्टर दिखा दीजिए जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। ऐसे कंपटीशन सेक्टर में भी कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग लेवल में। सिर्फ यही कंपनी नहीं है, अगर एशियन पेंट का भी चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। अगर एशियन पेंट अगर मैं एशियन पेंट के चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लूँ तो वो देखिए यहाँ पे भी देखिए बिग फॉल हो गया। तो जब सेक्टर में गिरावट हो रहा है तो क्या बड़े इतने बड़े प्लेयर अगर क्रैश हो रहा है तो क्या बर्जर पेंट गिरेंगे नहीं? इस बात को आपको सबसे पहले समझना पड़ चाहिए। तो बाकी वॉरेन बफेट जी का एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ, अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले वो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको कभी भी गंवाना नहीं है, इस बात में हमेशा याद रखता हूँ। इसी बात को फॉलो करके मैंने मार्केट से पैसा कमाया। तो आप भी प्लीज़ एक बार सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि मार्केट समझदार लोगों को ही पैसा देते हैं। जो लोग दूसरे के बात सुनकर काम कर रहे हैं, शायद तुक्के में एक दो बार उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी सारा लाइफ वो लॉसेस ही करते रहेंगे। ऐसे जो मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में आकर कर रहा था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। और मेरे बातों से आप एग्री है तो प्लीज़ एक बार एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो रिलैक्सो लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो रिलैक्सो फुटवेयर बेसिकली 20,000 करोड़ का कंपनी है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर इंडस्ट्रीज है। क्योंकि नंबर वन कौन है? मेट्रो बैंड। और नंबर टू में कौन है? रिलैक्सो। क्योंकि मेट्रो बैंड का मार्केट कैप आज 31,000 करोड़ हो चुके हैं। फिर भी मेट्रो बैंड का कुछ वीकनेस पॉइंट है, जैसे देखिए कर्जा बहुत ज़्यादा है और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कम है। प्रॉफिट का ग्रोथ तो ठीक है, मगर क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो ठीक है, मगर सेल्स को थोड़ा सा कम है। बाकी देखिए बर्जर पेंट का भी हालत उतना खास नहीं है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट और मतलब नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है एंड क्वार्टरली जो प्रॉफिट है, दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो साल भर में कंपनी की जो प्रॉफिट है और क्वार्टरली प्रॉफिट नेगेटिव में है। कितना नेगेटिव है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का सेल्स देखिए 765 करोड़ से 747 करोड़ का, मतलब सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 63 करोड़ से 61 करोड़ बना, मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम होता देखने को मिला है। ऑब्वियसली क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट कर पाए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बीट नहीं कर पाया, और यही कारण के वजह से शेयर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर रिलैक्सो के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और मैं सोच रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और मेरे सोचने से कुछ होगा नहीं। ऐसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरे सिर्फ सोचने में नहीं, किसी के सोचने में मार्केट चलेंगे नहीं। मार्केट खुद के दम में चलेगा और मार्केट हमेशा खुद के रेशियोज के बेसिस में चलेंगे। अभी एक यहाँ पे मुझे एक डेटा देखने को मिला, यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला।
मगर ये रेंज 20% के ऊपर नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो बेसिकली जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था, मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोअर साइड का जो सपोर्ट है 760 रुपीज़, उस लेवल को टच करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे टच किया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी ऊपर जाने का जो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बना है, इसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया और नीचे आए। इसका मतलब फिर से यहाँ पे टेस्ट करने के बाद वो नीचे आने का ही कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो जब कोई पोजीशन बनेगा, मेरा खुद का पोजीशन जब बनेगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो 700 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी के गुड अपडेट यही है कि कंपनी ने स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। 30 में कंपनी एक के बदले 5 शेयर आपको देने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, स्टडी करिएगा, उसके बाद काम करिए। मेरे वीडियो में हर डेटा एजुकेशन पर्पस में था, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।